Next question. From following data for security X, find beta. तो हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसके ऊपर से हमको बीटा का कैलकुलेशन करना है. We have been provided with the information about the returns of certain number of years for the security and for the market. Let us have understanding that the beta का कैलकुलेशन कैसे होगा. सबसे पहले हमने ये समझा कि बीटा इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क. तो बीटा का कैलकुलेशन होता है टेकिंग इनटू अकाउंट समथिंग लाइक दिस. Covariance of the security with market divided by variance of the market portfolio. Let us have understanding of the formula. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रिस्क का मतलब बेसिकली क्या है, वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स. तो रिटर्न में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बेसिकली रिस्क बोलते हैं. तो रिटर्न में जो वॉलेटिलिटी है मार्केट फैक्टर्स की वजह से उसको सिस्टमैटिक रिस्क कहा जाएगा. जो वॉलेटिलिटी रिटर्न का मार्केट फैक्टर्स की वजह से उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बीटा. दैट इज मेजरिंग that say what is the volatility in the securities return due to market factors and due to that is and not due to company's own factor, and that is a systematic risk. So it is calculated as the covariance of the security with market divided by the variance of the market portfolio. Friends, covariance basically क्या बताता है, covariance is indicating co-movement between two variables. मार्केट रिटर्न में जब चेंजेस आता है तो साथ साथ में सिक्योरिटी के रिटर्न में क्या चेंज आएगा वो हमको कोवेरियंस बताता है. कोवेरियंस इज इंडिकेटिंग दैट से व्हाट इज द को मूवमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो जब मार्केट के रिटर्न में चेंजेस आएगा तो सिक्योरिटी के रिटर्न में क्या चेंज आएगा वो हमको कोवेरियंस बताता है. डिवाइडेड बाय सिग्मा एम स्क्वायर. सिग्मा एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सो द टोटल मार्केट रिस्क. Dear students, we understand that so the covariance is calculated like this: x minus x bar into m minus m bar. उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन या तो समेशन करके डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स करो, डिवाइडेड बाय since the numerator is the multiplication of the two values. इसलिए मैथमेटिकली इट इज नेसेसरी दैट से द डिवीजन में भी हमको दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन रखना है. इसलिए यहाँ पे हम लोग जो टोटल मार्केट रिस्क है दैट इज द टोटल सिस्टमैटिक रिस्क हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर नहीं करते और वेरिएंस में मेजर करते हैं. इसलिए m माइनस एम बार इंटू एम माइनस एम बार उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन. दैट इज द वे द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड. So for the purpose of making calculation of the beta, we'll use the formula like this. Beta is covariance of security with market divided by variance of the market portfolio. हमारे एग्जाम्पल में कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट होगा, कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट का कैलकुलेशन हमारे एग्जाम्पल में होगा समेशन x माइनस एक्स बार m माइनस एम बार डिवाइडेड बाय n. ऐसा करके क्या हम लोग कोवेरियंस का कैलकुलेशन करेंगे. डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो. वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कैसे होगा, m माइनस एम बार का स्क्वायर उसका समेशन किया जाएगा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कोवेरियंस and variance of the market portfolio, which will be useful to calculate the beta. Please write an answer. Calculation of beta. Column number 1 is year. Column number 2 is security X. Column number 3 is return on the market portfolio. समेशन x करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो वो x पर हो जाएगा. समेशन m करेंगे उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो m बार हो जाएगा. उसके बाद क्या किया जाएगा, x माइनस एक्स बार m माइनस m बार. फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन
एक्स माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार। फिर क्या किया जाएगा, एम माइनस एम बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन किया जाएगा, दैट इज द उसका फिर वी विल डिवाइड द सेम विद द नंबर ऑफ ईयर्स टू कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। ऐसे हम लोग यहाँ पे सिंपल टेबल बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज -12, +5, +10 एंड +30। एम का रिटर्न दे रखा है -2, +10, +18 एंड +22। Let us start with the answer. It is -12 +5 +10 +13. So the total is 16. Now based on this you can compute the x bar. It is summation x divided by n. So it is 16/4. So it is 16/4. So the answer is 4%. तो x minus x पर में क्या होगा, -12 minus 4 is -16, 5 minus 4 is 1, 10 minus 4 is 6, 13 minus 4 is 9। उसके बाद हम लोग m बार का कैलकुलेशन करेंगे। In that it is 0 minus 2 plus 10 plus 18 plus 22. That comes to 48. So m bar is summation m divided by the number of years. So it is 48 divided by 4. That comes to 12%. Okay. Then m minus m bar. So it is -2 minus 12 is -14. 10 minus 12 is -2. 18 minus 12 is +6. 22 minus 12 is +10। ऐसा करके हम लोग m माइनस एम बार का कैलकुलेशन करेंगे। x माइनस एक्स बार इंटू m माइनस एम बार। So in that case it is -16 into -14. Negative will become positive, that is 224. 1 into -2 is -2. 6 into 6 that is 36. 9 into 10 that is 90. इन सब का टोटल किया जाएगा 224 minus 2 plus 36 plus 90. That comes to 348. Now at this point of time we'll make the calculation of the covariance of security with market. Summation x minus x bar into m minus m bar divided by n. So it is 348 divided by 4. That comes to 87. उसके बाद m माइनस एम बार का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर 196, -2 का स्क्वायर 4, +6 का स्क्वायर 36, +10 का स्क्वायर 100. So it is 196 plus 4 plus 36 plus 100. That comes to 336. That is the way we are supposed to make the calculation of answer. m minus m bar whole square. तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? We will get the variance of the market portfolio. It is summation m minus m bar whole square divided by the number of years. So it is 336
divided by 4. So it is 84. Once we got the covariance and the variance of the market portfolio, this is sufficient to calculate the beta of the security. So beta is calculated as covariance of the security with market divided by variance of the market portfolio. So it is 87 upon 84. That comes to 1.0357. That is the way we can make the calculation. 87 upon 84, that is 1.035714. That is the way the beta can be calculated. Now, same answer can be calculated with an alternative formula. It is like this. देखो, correlation coefficient of the security with market can be calculated as covariance of the security with market divided by standard deviation of security into standard deviation of market. So covariance of the security with market is equal to R into standard deviation of security into standard deviation of market. That is the way the covariance formula is calculated. Now beta का calculation कैसे होता है? Covariance of the security with market divided by variance of the market portfolio. Now ये value को हम लोग ये numerator के साथ replace कर सकते हैं. That is R into standard deviation of security into standard deviation of market divided by sigma m square. That is sigma m into sigma m. तो क्या किया जा सकता है? ये सिग्मा m एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. So we will be having the beta formula like this: R into standard deviation of security divided by standard deviation of market. That is the way we can make the calculation of the beta of the security. तो ये दूसरा formula है beta का. Since it is initial question, so I want to make calculation by both the methods. I request all of you to write down the formula, please. Now we understand and say we require the formula we require the values over here of R, standard deviation of security and standard deviation of market. Already हमारे पास variance of the market portfolio है ही, तो उसका रूट करके हमको standard deviation of the market मिल सकता है. For the purpose of making calculation of the R, हमको covariance का information चाहिए जो हमारे पास है. Standard deviation of the market portfolio अभी हमने समझा कि कैसे calculate किया जाएगा. Importantly हमको standard deviation of the security का information चाहिए. यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. कॉलम नंबर 1 ईयर ले सकते हैं. कॉलम नंबर 2 हम लोग x माइनस x बार ले सकते हैं. कॉलम नंबर 3 हम लोग x माइनस x बार का होल स्क्वायर ले सकते हैं. उसका समेशन डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ ईयर्स, वो हो जाएगा हमारा वेरिएंस और उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन. चलो राइट आंसर. वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी. उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज x माइनस x बार, कॉलम नंबर 3 x माइनस x बार होल स्क्वायर. उसका टोटल किया जाएगा डिवाइडेड बाय n और फिर उसका समेशन. So x minus x bar is negative 16, 169. (17, 18, 19 and 20). Square of 16 is 256, square of 1 is 1, square of 6 is 36, square of 9 is 81.
दैट इज वे विल हैव द x माइनस एक्स बार टू बी कैलकुलेटेड और फिर उसका समेशन किया जाएगा 256 प्लस 1 plus 36 plus 81, that comes to 374. Then we'll make the calculation of the standard deviation of the security as under root of the variance. So it is summation x minus x bar whole square divided with number of years, उसका रूट किया होगा. So 374 upon 4. So it is 93.5. उसका रूट किया जाएगा, that is 9.6695. This is a standard deviation. उसके बाद calculation of R. It is covariance of the security with market divided by standard deviation of security into standard deviation of market. Covariance का calculation हमने already करके रखा है. It is 87. Divided by standard deviation of security. Standard deviation of security है 9.6695. Into standard deviation of market portfolio, it is under root of 84. So the answer is 84. उसका रूट किया जाएगा. So it is 9.6695 into 9.165. Numerator is 87. So the final answer would be 0.9817. That is the way we can make the calculation of R correlation coefficient. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा. For beta we know it is R into standard deviation of security divided by standard deviation of market. R का वैल्यू कितना है 0.9817. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी कितना है 9.6695 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट क्या है 9.1652. So 0.9817 into 9.6695 divided by 9.1652. So that comes to again 1.0357. That is the way the beta can be calculated. This is the beta of the security. So summary of the entire answer. बीटा का फॉर्मूला हमने समझा लॉजिकली पहले. इट इज कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो. उसके बाद बीटा का फॉर्मूला इन दैट से ईयर 2017 to 20 सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न एम का रिटर्न एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार एक्स माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार एंड एम माइनस एम बार होल स्क्वायर. So we computed mean return of x, mean return of the market, कोवेरियंस और उसके बाद वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, जिसके ऊपर से हमको बीटा मिल गया. दूसरा एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया. सबसे पहले आर का फॉर्मूला हमने लिखा, दैट इज कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट. कोवेरियंस इज इक्वल टू आर इनटू इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट इज सिक्योरिटी एंड मार्केट. बीटा का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने कोवेरियंस वैल्यू को रिप्लेस किया. फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट न्यूमरेटर में भी है और डिवीजन में भी है, उसको कैंसिल किया. तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया
R into standard deviation of the security upon standard deviation of market. उसके बाद वेरिएंस का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सिक्योरिटी का हमको करना पड़ेगा, दैट इज 374 अपॉन 4, दैट इज 93.5, और उसके बाद उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन, आर का कैलकुलेशन, एंड देन वी कंप्यूटेड द बीटा. So friends, over here we can find, say, on online also the beta of certain securities. I have got this beta information from investing.com. It is Axis Bank 1.47, Adani Enterprise 1.64, Adani Port and SEZ 1.23, Adani Power 1.05. तो जो बीटा का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, दैट्स ए बीटा कैलकुलेशन इज ready-made available to us in the market like this. It is 2.13, 0.93, 2.26, Jubilant Pharma 1.73, and so on. We understand that the beta का value generally positive क्यों होता है? Generally, theoretically negative beta का भी concept है. However, generally क्यों positive होता है? क्यों? क्योंकि market जिस साइड move होता होगा उसी साइड सिक्योरिटीज का रिटर्न मूव होता है. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एट द बीटा कैलकुलेशन में वी टेक इनटू अकाउंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट. तो लॉजिकली वी अंडरस्टैंड एट से कोरिलेशन कोएफिशिएंट जनरली क्या होगा? पॉजिटिव होगा. दैट इज द रीजन से वी विल बी हैविंग द बीटा आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीटा एप्लीकेशन. But definitely we can say one thing, that say higher the beta is higher risk. जितना risk that is से beta ज़्यादा होगा से उस हिसाब से risk भी ज़्यादा होता है. That is what the beta is indicate.